सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं क्या करूं? वेट करूं क्या छोड़ दूं? पूरा भरोसा कि मेरे को नहीं मिलेगा। देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। फर्स्ट लिस्ट तो चला गया, लेकिन सेकंड लिस्ट कब आएगा? फर्स्ट लिस्ट में पेमेंट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या करोगे? हर एक चीज हम लोग बातें करेंगे। एंड उनके साथ साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अवार्ड अथॉरिटीज का, जो भी मेंबर है, सर है, मैम है। एक्चुअल में एबीसी सेंटर के स्टूडेंट बहुत लोग का जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी लोगों का जितना भी एबीसी कम्युनिटी का स्टूडेंट है, सब लोग ने मैसेज किया और सर ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी कर दिया। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज इस वीडियो के अंदर मैंने पहले ही बोला कि मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखो, पहला चीज, जो भी मेरिट लिस्ट के बारे में चीज है, तो मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा तुम्हारा जिस टाइम पे, उसी टाइम पे आ गया था। ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत तरह का अलग अलग काम होता है, उसके बारे में ऑब्वियसली मैं बातें करूंगा तुम्हारे साथ। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद पेमेंट का लास्ट डेट जो है 9 तारीख है, 9 अगस्त तक। मतलब ये सही है कि एक्चुअल में 9 अगस्त के बाद तुम्हारा आ सकता है। तो जब मतलब बहुत लोग पेमेंट नहीं करेंगे, या यहाँ पे भी बहुत लोग पेमेंट नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं लेना चाहते, वो लोग छोड़ देगा, तो उस टाइम पे सेकंड लिस्ट आएगा। राइट, उस टाइम पे सेकंड लिस्ट आएगा। तो 9 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में तुम्हारा सेकंड लिस्ट पब्लिश होगा। इसमें कितना सीट रहेगा सर, वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछली बार के हिसाब से, डेटा के हिसाब से मैक्सिमम जितना जाता है उस हिसाब से मैं बात कर सकता हूं। देखो, जितना मतलब सीट है, किसी मतलब जगह पे 50 सीट है, किसी में 60 सीट है, तो उसके हिसाब से 50 से बढ़कर 80 तक जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग एडमिशन नहीं लेंगे। 60 में जो है उनका 85 90 तक जा सकता है, डिपेंड ऑन अलग अलग सब्जेक्ट। मैं बिल्कुल यही नहीं बोल रहा हूं कि इतना तक ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है इतना तक जाए। एंड बहुत लोग को पेमेंट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पेमेंट में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट में क्या होगा बता दीजिए। देखो, पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट में बहुत लोग बोले सर यूपीआई से मैं करना चाहता हूं। नहीं, डेबिट कार्ड से करो, बेहतर होगा। डेबिट कार्ड से ही होता है तो काफी अच्छा होता है डेबिट कार्ड से। अगर नहीं कर पा रहे हो, साइबर कैफे में जाओ। अगर पेमेंट तुमने फेल कर दिया ना, तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट आ गया तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में रखना। अब दिखाता हूं मैं तुमको क्या क्या चीज करना चाहिए। इसके बाद जैसे फर्स्ट लिस्ट में जितना भी आया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एमबीए का मेरे को लिस्ट नहीं दिख रहा है। वो दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो वेबसाइट में फोकस करो। बहुत लोग हम लोग को एबीसी सेंटर को कॉल कर रहे हैं, एबीसी सेंटर को बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो नहीं देखते हो, फिर नॉर्मली कॉल कर देते हो कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब काउंसलिंग हो सकता है, मत कॉल करो प्लीज, इसके बारे में कॉल मत करो। तुम्हारे लिए हमने फ्री वर्जन एक चीज रखा है यहाँ पे, टेक्स्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे। नो कॉल, सिर्फ टेक्स्ट। जो कॉल करते हो आप लोग वो गलत करते हो, कॉल नहीं करना चाहिए। आपका भी टाइमिंग है, हमारा भी टाइमिंग है, तो उस हिसाब से कॉल नहीं करना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप ठीक है, कोई कॉल नहीं करना। जो भी नंबर एलोकेट है वो नंबर सिर्फ एडमिशन पर्पज के लिए है, जो हमारे बैच में, बाकी के लिए वो नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो भी सीट वगैरह है उस हिसाब से मैं कुछ दिखा देता हूं, आपके लिए बेहतर होगा। जो ये 2026 का मतलब साइट है, इसमें देख सकते हो तुम लोग की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में, यूजी प्रोग्राम एंड पीजी प्रोग्राम के बारे में बोल दिया था। यहाँ पे कौन सा सीट आया है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन सा डिपार्टमेंट का है। देखो यहाँ पे, द डेडिकेटेड पेमेंट लिंक विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 5 अगस्त टू 9 अगस्त। अगर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो नंबर दे दिया वहां पे मैसेज करो, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। हम लोग अथॉरिटी से बात करके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एबीसी सेंटर सबसे ज्यादा 90% प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन आया है, जैसे अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, आजान भी दे रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स सबका आ चुका है। ये अरबिक देखो, इसमें भी बहुत ऑलरेडी आ चुका है, मेरिट लिस्ट वगैरह पब्लिश हो चुका है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मतलब वही लिखा गया है, जैसे कि तुम्हारा यूजी के लिए जैसे लेटरल एंट्री वगैरह दिख सकते हो, यहाँ पे सब आ चुका है। बीएससी नर्सिंग आ चुका है, बीबीएमबीए का आ चुका है, लेकिन एलएलएम का आया है, जर्नलिज्म का आया है, एमसीए का है, सीएसए आया है, लेकिन एमबीए का नहीं दिया अभी तक, लेकिन एमबीए का बहुत जल्दी दे देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना भी लिस्ट है, मतलब ये फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट, मतलब इनका एडमिशन हो जाएगा, इसका एडमिशन पक्का हो जाएगा। इसमें देख सकते हो जैसे नाम है, जीएमआर रैंक के हिसाब से, पूरा जीएमआर रैंक के हिसाब से एडमिशन हुआ है, और उसमें जितना सीट है, पीसी कैटेगरी सीट भी यहाँ पे है, जैसे 47 के बाद डायरेक्टली 65 पे आ गया। सिमिलरली बीएससी नर्सिंग में भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ,
बीएससी नर्सिंग का भी आ चुका है, बीएससी नर्सिंग का फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि देखो हिना फरहा करके, ठीक है, सुमैया इस्लाम 2, 3 रैंक, जीनत सुल्तान, ओके, ओशिमा करके, एंड समीमा परवीन 6 रैंक, मर्जिना सुल्ताना, एंड 9 रैंक साइदा का, ठीक है, मैं जानता हूँ हमारे स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। ऐसे करके 16 रैंक जैसे सीरीन सुल्ताना का है, ठीक है। उसके बाद मेरे पूरा याद नहीं आ रहा कौन कौन था, ठीक है, देखना पड़ेगा मेरे को। एंड उसके बाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ 25 रैंक रोमिका, हाँ वो भी स्टूडेंट हमारा, ठीक है। और भी बहुत सारे जितना भी है सारे के सारे देखा जाए तो आई मीन अनीसा का भी हुआ है 29 रैंक, ठीक है। ऐसे करके देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी किया था, ठीक है। सोफिया इस्लाम वो भी है स्टूडेंट, उनका 33 रैंक हुआ है। उनके साथ देखो और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जहाँ पे 36 रैंक भी मतलब हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। और 34 रैंक वो भी है। अब देखो इसमें कितना सीट तक गया है मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो 57 नासिमा का जो रैंक है 57, नासिमा भी हमारा स्टूडेंट है, गेस देखना पड़ेगा, मेरे को अभी याद नहीं है पूरा, तो ऑलमोस्ट इतना गया है। एंड जो मासूमा ढाली करके जो पीसी कैटेगरी के स्टूडेंट 281 उसका भी हो गया। देखो 50 कितना हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे 2 पीसी कैटेगरी आ चुका है। एक्चुअल में 3 पीसी कैटेगरी मतलब सीट है, 2 पीसी कैटेगरी दिया है और एक है 826 है। शुभ्र परवीन आई गेस मेरे को इन्होंने मैसेज किया था, मैंने बात भी किया उनके साथ कि एडमिशन हो जाएगा। और पीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिन्यू नहीं है तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी तुम लोग जान लो, ठीक है। तो 57, 58, 59 दिया है ऑलमोस्ट, मतलब और भी सीट तो आएगा कंफर्म। इसमें जितना भी बच्चे हैं सब लोग एडमिशन नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से नेक्स्ट लिस्ट में मैक्सिमम अगर देखा जैसे कि 57 तक आया है, तो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 70 तक आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली 70 तक जा सकता है नेक्स्ट लिस्ट में। थर्ड लिस्ट में क्या जाएगा वो तो बिल्कुल मैं अभी नहीं कह पाऊंगा राइट नाउ, ठीक है, लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग बात कर पाएंगे। तो ये चीज है, फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, सेकंड लिस्ट भी 9 से मतलब 10 तारीख तक आ जाएगा, एमबीए का भी आ जाएगा। जीडीपीआई के लिए जो लोग सोच रहे थे कि जीडीपीआई के लिए क्या करें, जीडीपीआई के लिए पहला चीज सोचो कि जीडीपीआई के लिए खुद को प्रिपेयर करो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, हर एक बच्चे पार्टी तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज उस नंबर पे हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, नो कॉल, ओनली टेक्स्ट अलाउड, ठीक है। बहुत लोग वॉइस मैसेज भी भेज देते, प्लीज वॉइस मैसेज मत भेजिए, हम लोग कभी नहीं देखेंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हर दिन करीब 400 से लेकर 500 मैसेज आता है और कॉल भी आता है करीब 60 से लेकर 70, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो हमारे लिए आपके लिए प्लीज ये रिक्वेस्ट है, ये करिए तो बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये फास्ट लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, सेकंड लिस्ट भी 10 तारीख के बाद आ जाएगा और उसमें मैक्सिमम चांस होगा कि जितना भी सीट है उसमें 10 से 15 करके इंक्रीज होकर आ सकता है। सेकंड लिस्ट में 10 से 15 तक आ सकता है, ये चांसेस है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज यहाँ पे खत्म करते हैं आज के वीडियो को। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा हर एक स्टूडेंट को, जिसका भी सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हुआ टेंशन मत लो, ट्राई करो फिर से एंड इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा तुमने ईयर गैप ले लिया तो प्लीज मत ट्राई करो, कोई कई जगह पे भी एडमिशन ले लो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। दूसरा चीज, बीएससी नर्सिंग का, बीबीए, एमबीए, बीटेक का सारे के सारे का बैच जो लॉन्च होगा एग्जैक्टली 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, ठीक है। देर किस बात की, जाओ जाके आपको डाउनलोड करके रखो। 15 अगस्त को सुबह हमारे एप्लीकेशन के अंदर अमर वापी कोचिंग सेंटर के अंदर तुमको बैच दिख जाएगा, क्लासेस कब स्टार्ट होगा सब उसके बारे में डिटेल्स वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर। नीचे जस्ट कमेंट पे लिख दो थैंक यू सर और थैंक यू एप्रिशिएटर, जो भी चीजें लिख सकते हो, और एक रिव्यू तुम हमारे बारे में लिख सकते हो, जितना हम लोग तुमको हेल्प कर रहे हैं। अगर तुमको लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हो तो प्लीज नीचे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे खत्म करते, बाय, टेक केयर, बाय।